Hello everyone, this is Monica. Hope you all doing good. So welcome back to my channel Igno Botany Classes with Monica. So हमने पिछले जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था वायरस के स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री के बारे में। तो आपको वायरस की सिमेट्री याद होगी, जिसका थर्ड जो सिमेट्री थी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, उसमें हमने बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल लिया था। तो स्ट्रक्चर से आपको याद आया होगा बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो आज हम उसी बैक्टीरियोफेज के वायरस के बारे में बात करेंगे। तो बैक्टीरियोफेज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। बैक्टीरियो मतलब कि बैक्टीरिया एंड फेज यानी कि ईटर। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में एंटर करके बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी तरह से उसे खा लेते हैं, उसे जो है हम बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया है। वायरस पार्टिकल विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, नाम से इसका पता चल रहा है ऐसे वायरस पार्टिकल जो कि बैक्टीरिया पर पूरी तरह से अटैक कर देते हैं, उनको जो है बैक्टीरियोफेज टर्म दी गई है, बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया है। ठीक है, 1915 में जो है फ्रेडरिक क्रुअक ने वायरल इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया फाउंड किया था। वायरल इन्फेक्शन को बैक्टीरिया के अंदर उसने ऑब्जर्व किया था कि कोई वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, फ्रेडरिक ने ये चीज़ डिस्क्राइब करी थी। और जो बैक्टीरियोफेज नाम दिया है इस वायरस को, जो बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया है, ये फ्लेक्स हैरले ने नाम दिया गया है इसको 1917 में जो है फ्लेक्स हैरले ने जो है बैक्टीरियोफेज नाम दिया है इस वायरस को। इज दैट क्लियर? अब वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हेड और टेल मॉर्फोलॉजी होती है, जिसके अंदर हेड होता है इसके पास, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इट कंटेन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसका नाम जो है डीएनए वायरस दिया गया है। इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट नहीं होगा। एज अ जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। वायरस विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आर वेरी स्मॉल। अगर सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होगा इसके अंदर तो वो बहुत छोटा होता है। सिंगल स्टैंडर्ड ऐसे होगा एंड डबल स्टैंडर्ड इज, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है एंड डबल स्टैंडर्ड इज लाइक दिस। ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड होगा वो साइज में थोड़े छोटे होंगे, वो वायरस साइज में छोटे होंगे। और जिनके पास जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, उनकी जो है साइज में वेरिएशंस होगी। वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, नॉर्मल साइज के भी हो सकते हैं, उनमें बहुत सी वेरिएशंस होती है साइज में। साइज ऑफ द बैक्टीरिया वेरीज फ्रॉम 10 to 100 mm। जो बैक्टीरिया का साइज है डायामीटर में, इसका डायामीटर देखा जाए, डायामीटर जो होगा 10 to 100 mm हो सकता है। और जो है इसकी जो लेंथ है, जो इसकी इस तरीके से लेंथ होगी वो 10 to 900 mm इसकी लेंथ गिनी जाती है। ठीक है, द वायरस विच हैव इन्फेक्ट इकोलाई बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई, उसको जो है हमने टी फेज नाम दिया है। जो वायरस जो है बैक्टीरिया पर अटैक करता है, इकोलाई बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उसे जो है टी फेज कहा गया है। टी जो है यहाँ रिप्रेजेंट करता है टाइप्स को। इसके जो टाइप्स हैं, इसके 7 टाइप्स हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। ठीक है, T1 से लेके T7 तक इसके टाइप्स हैं। द मोस्ट कॉमनली स्टडी टी फेज इज T4 एंड T7। जो बहुत कॉमनली हमें जो जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं वो है T4 और T7। ठीक है, जो कि इकोलाई बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है। ये वायरस जो है इकोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है और उसी पे जो है T4 टाइप का और T7 टाइप का बैक्टीरियोफेज देखने को मिलता है। बैक्टीरियोफेज टेक होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। इसको जो है किसी होस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। हमने जो पिछले वीडियो है उसमें भी यही चीज़ बात करी थी कि वायरस को किसी होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी प्रोजेनिस को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। तो सेम वही बात यहाँ लिखी गई है। बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस है उसको जो है होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए एंड मेक मोर बैक्टीरियोफेजेस। और अपने जैसे ही बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनाते हैं वो इन दी होस्ट सेल। ठीक है, इतनी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं वायरस के स्ट्रक्चर की। तो वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये जो है हेड कंटेन करता है, हेड, देन नेक, और ये सारी जो है ये टेल है।
हेड, नेक एंड टेल। अब हेड की बात कर लेते हैं। हेड कैसा होता है? हेड इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होता है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यानी कि जिसकी 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6, इसकी जो हेक्सागोनल शेप होती है इसके सिर की। इसके अंदर जो है DNA प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA प्रेजेंट होता है, और इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो कैप्सिड की बनी होती है, यानी कि प्रोटीन की कवरिंग होती है। इज दैट क्लियर? और जो कैप्सिड है जो 152 कैप्सोमियर से मिलकर बनता है, जो इसके ऊपर जो प्रोटीन की कोटिंग होती है, जो प्रोटीन जो कैप्सिड है जिसको हमने नाम दिया है, जो कैप्सिड होता है वो 152 कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतनी बात होगी। ये हमने हेड की बात कर ली है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, फिर आता है नेक। नेक क्या करता है? वो हेड और टेल को जोड़ कर रखता है। जो हमारा हेड है और टेल को जोड़ कर रखता है। ठीक है, यहाँ क्या बताया? हेड कनेक्टेड विद शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड नेक। जो सिर है यहाँ पे शॉर्ट ट्यूब होती है जो इसके साथ कनेक्ट करके रखती है हेड को। ठीक है, और इसको जो है हेड और टेल कनेक्टर भी कहा जाता है, एंड ऑल्सो नोन एज कॉलर। इसको जो हेड और टेल कनेक्टर भी कहा जाता है, और इसको कॉलर भी कहा जाता है। अब इतनी बात होगी, हेड की बात होगी, नेक की बात होगी। अब आते हैं टेल पर। टेल जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू हेड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो बात कर लेते हैं। टेल जो है वो इलोंगेटेड ट्यूब की तरह होती है, एक इलोंगेटेड ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो 113 mm इसकी लेंथ होती है। इसकी जो लेंथ होती है, टेल की जो लेंथ है 113 mm होती है, और जो है 16 mm जो है इसका डायामीटर होता है। इसका जो ये है इसका 16 mm इसका डायामीटर होता है। ठीक है, टेल का डायामीटर जो है 16 mm होता है, और जो इसकी लेंथ है 113 mm इसकी लेंथ होती है। मोर कॉम्प्लेक्स देन द हेड, ये हेड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मेड अप ऑफ 24 रिंग्स। ये देख रहे हो ये चीज़ें, ये एक रिंग की फॉर्म में होती है। जो ट्यूब होती है 24 रिंग से मिलकर बनती है। 24 जो है रिंग की रिंग्स होती हैं ये, जो इनसे मिलकर जो ये टेल बनती है, एंड कंटेन हेक्सागोनल बेस प्लेट। और यहाँ पर जो है ये जो होती है बेस प्लेट होती है, जो कि हेक्सागोनल शेप की होती है। हेक्सागोनल शेप कुछ इस तरह से, इस तरह की यहाँ पर बेस प्लेट होती है, और जो कि कंटेन करती है 6 टेल फाइबर्स, जो कि कंटेन करती है 6 टेल फाइबर्स। इज दैट क्लियर? ये कंटेन करती है 6 टेल फाइबर। आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो है इनको टेल फाइबर नाम दिया गया है। इतनी होगी। और इनका जो लेंथ होता है, इस टेल की जो लेंथ होती है, सॉरी ये जो टेल फाइबर होते हैं इनकी लेंथ होती है 10 mm। इनकी लेंथ क्या होती है? 10 mm। तो ये था बैक्टीरियोफेज के बारे में पूरी डिटेल, कि वो दिखता कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किसने उसे डिस्कवर किया था, कितने क्या DNA प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, और ये सारी जो हमने बात करी आज बैक्टीरियोफेज की। आई होप कि बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको पूरी समझ आ गई है। आई होप कि आपको बैक्टीरियोफेज जो है पूरा समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस की। जैसे बैक्टीरियोफेज की बात कर रही थी, अब अगला हमारा टॉपिक है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि RNA वायरस है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ TMV, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। इसे जो है RNA वायरस भी कहा गया है। RNA वायरस इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो RNA प्रेजेंट होता है। हमने पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ा था कि जो बैक्टीरियोफेज का वायरस होता है उसके अंदर जो है DNA प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे DNA वायरस कहा जाता है। इसके अंदर जो है RNA प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसे जो है RNA वायरस बोला गया है। ठीक है, TMV is historically important as it was the first virus to be discovered by दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने जो है इसे जो है डिस्कवर किया था, और इसे क्रिस्टलाइज किसने किया था?
वेंडल स्टैनले ने जो है इसे जो है क्रिस्टलाइज किया था, यानी कि उसके रूप के बारे में, उसका रूप जो है निश्चित किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रूप के बारे में कि वो किस तरीके से बना होता है। उन्होंने जो वेंडल स्टैनले है उन्होंने इसे क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है। इट हैज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसके पास जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। इट इन्फेक्ट टोबैको प्लांट्स, ये जो है इन्फेक्ट करते हैं टोबैको प्लांट्स को, और अलॉन्ग विद द फैमिली लाइक टोमेटो, स्पिनच एंड डैमेज्ड द प्लांटेशन। अब टोबैको प्लांट्स को तो ये इन्फेक्ट करता है, लेकिन उनके साथ साथ जो है टोमेटो के प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, स्पिनच के प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, और जो है पेड़ पौधों को है पूरी तरह से डैमेज कर देता है। ठीक है। इट कॉज मोज़ैक लाइक पैटर्न, ये जो है लीव्स के अंदर जो है मोज़ैक लाइक पैटर्न कॉज कर देता है। जैसे मैंने लीफ बना रखी है यहाँ पर, इसके अंदर जो है पैचेस करने स्टार्ट कर देता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की एब्सेंस से जो है क्लोरोफिल का लॉस होगा, जिसकी वजह से जो है मोज़ैक लाइक पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे धब्बे बनने स्टार्ट हो जाएंगे येलो कलर के। इसीलिए जो है वो किस लिए होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो इम्पोर्टेंट होता है वो ग्रीन बनाए रखता है। ठीक है। क्लोरोफिल अगर लॉस होगा तो जो हमारा लीफ है वो येलो पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। विच टर्न लीव्स इनटू येलो कलर, जो रिजल्ट क्या करेगा, क्लोरोफिल की कमी होगी तो जो है पत्ता जो है वो अपने आप धीरे धीरे अपना ग्रीन से जो है वो अपना कलर कन्वर्ट कर देगा इनटू येलो। ड्यू टू मोज़ैक लाइक पैटर्न ऑन द लीव्स इट नेम्ड एज TMV, इसीलिए जो है इसका टोबैको मोज़ैक वायरस रखा गया है, क्योंकि जो है ये मोज़ैक लाइक पैटर्न कॉज करता है पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर। ठीक है। इतनी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ये मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है इसका। ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और इसके बाहर जो है ये कैप्सिड की कोटिंग है, प्रोटीन की कोटिंग है, और इस एक को जो है हम कैप्सोमियर कहते हैं। ये पूरी जो है ब्लू कलर की जो मैंने बनाई ये प्रोटीन की कोटिंग है, और इसके अंदर जो है RNA प्रेजेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। इट इज़ लॉन्ग थिन रोड शेप पार्टिकल, ये जो है लंबा होता है, पतला होता है, रोड की तरह जो है अपना आकार लिए हुए होता है, और इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 300 mm होती है, और एज अ डायामीटर, इसका जो डायामीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 15 to 17 mm होती है। ठीक है। लेंथ कितनी होती है 300 mm, और इसकी जो डायामीटर होता है वो है 15 to 17 mm। अगला क्या है, इट हैज़ अ हेलिकल सिमेट्री, इसकी जो है हेलिकल सिमेट्री होती है, मतलब कि ये राउंड ऐसे गोल आकार का होता है, स्प्रिंग की तरह हेलिकली जो है अपने आप को अरेंज करके रखता है। ठीक है। हेलिकल सिमेट्री होती है वेयर प्रोटीन कैप्सोमर्स अरेंज हेलिकली अराउंड द सेंट्रल कोर, ये जो है अंदर से खाली होता है, और ये इसको पूरी तरह, ये जो प्रोटीन की कवरिंग होती है, कैप्सिड होती है, कैप्सोमर्स होते हैं, ये पूरी तरह से जो है इसे कवर करके रखते हैं, हेलिकली जो है कवर करके रखते हैं बीच के इसके सेंट्रल कोर को। ठीक है। इट कंसिस्ट होलो ट्यूब और होलो कैविटी, ये अंदर से खाली होता है, ऊपर से तो हमें लग रहा है कि बहुत भरा हुआ है, लेकिन इंटरनली ये बिल्कुल होलो है, बिल्कुल खाली ट्यूब है। ठीक है। इसलिए इसे इसके जो अंदर है खाली ट्यूब और होलो कैविटी भी कहा जाता है। सेंट्रल कोर इज 4 mm डायामीटर, इसका जो अंदर का खालीपन है, सेंटर में जो कोर होता है वो 4 mm उसका डायामीटर होता है, एंड रन थ्रू एंटायर लेंथ ऑफ द वायरस, जितना लंबा वायरस होगा उतना लंबा ही सेंट्रल कोर होगा, उतना ही जो है उसका जो सेंटर का कोर है, जो खालीपन है, वो उतना ही लंबा होगा। ठीक है। कंप्लीट रोड ऑफ TMV कंटेन 2130, यानी कि 2130 कैप्सोमर्स कम ये जो है कंटेन करता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितने भी होते हैं, ये जो कंटेन करता है, कैप्सोमर जो कंटेन करता है वो होते हैं 2130 कैप्सोमियर्स। ठीक है। एंड दे आर अबाउट 16 कैप्सोमर्स इन ईच हेलिकल टर्न, जितने घुमाव 1 2 3 ये जैसे घुमाव हो रहे हैं, ये कंटेन करेगा 16 कैप्सोमियर्स। ये जितने भी कैप्सोमर्स हैं ना, ये जितने भी कैप्सोमर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 इतने जो है, जितने भी ये राउंड में लेगा, जितने भी टर्न लेगा, एक इसके अंदर, एक टर्न के अंदर जो है 16 कैप्सोमियर्स होते हैं, 16 कैप्सोमियर्स। फिर जो ये अगली टर्न आ रही है, इसके अंदर फिर 16 कैप्सोमर्स है, फिर ये अगली टर्न आ रही है, इसके अंदर फिर 16 कैप्सोमर्स है। तो ऐसे कर जो है टोटल कैप्सोमर्स कितने होंगे 2130 कैप्सोमियर्स ये कंटेन करेगा।
ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज हेलिकली कोइल्ड। इसका जो आरएनए होता है वो ऐसे हेलिकली अंदर की तरफ कोइल्ड हुआ होता है और वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और हेलिकली जो है कोइल्ड होता है, यानी कि इसके अंदर ही जो है घुमाव दिए हुए आरएनए जो है अपने आप को अरेंज करता है। तो ये हो गया है टोबैको मोज़ेक वायरस। हमने जो है 2 टॉपिक्स पढ़े हैं आज, जो कि है बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरस। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो, एक नया टॉपिक मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू सो मच।